हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको जीटीयू पेपर फॉर्मेट ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो अभी जीटीयू के अंदर राइट आपको ये जानकारी आपको जीटीयू के वेबसाइट पे भी मिलेगी, www.gtu.ac.in पे भी ये पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। तो आज मैं थोड़ा आपको ये जीटीयू का जो फॉर्मेट है पेपर का वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। ओके, तो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स जिसका सब्जेक्ट कोड है 434x01 राइट। ये सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर 1 डिप्लोमा के अंदर आता है। तो 70 मार्क्स आपको टोटल है इस पेपर के। तो टोटल 70 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो किस तरह है, तो टोटल 14 मार्क्स है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज अ फिल इन द ब्लैंक्स, यानी एमसीक्यू सेक्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कितने मार्क्स का है, 14 मार्क्स का है। हाँ, तो याद रखना है। तो यहाँ पे आपको सभी चैप्टर में से कौन से राइट एमसीक्यू आएंगे वो यहाँ पे बताए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर का जो है एमसीक्यू वो यूनिट नंबर 1 में से आएगा। यूनिट नंबर 1 कौन सा है, डिटरमिनेंट एंड फंक्शन। उसमें से आपको फर्स्ट 4 एमसीक्यू आएंगे। बाद में 5, 6, 7 नंबर का जो एमसीक्यू है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यूनिट 2 में से आएगा, यानी ट्रिग्नोमेट्री में से आएगा राइट। यूनिट 8, 9 है ना, 8मो અને 9મા નંબરનો જે एमसीक्यू છે તે 8 और 9 नंबर का जो एमसीक्यू है वो यूनिट नंबर 3 यानी वेक्टर्स में से आएगा। ओके, बाद में 10 और 11 नंबर का जो एमसीक्यू है वो आपको यूनिट नंबर 4 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आएगा, सर्कल एंड लाइन है ना, रेखा અને વર્તુળમાંથી। एंड 12, 13 एंड 14 नंबर का जो एमसीक्यू है 12, 13 અને 14 नंबर जो एमसीक्यू છે તે શેમાંથી આવશે, यूनिट नंबर 5 लिमिट में से आएगा। समझ में आया? तो आपको यहाँ पे टोटली जीटीयू ने बहुत अच्छी तरह आपको यहाँ पे दे दिया है कि 70 मार्क का जो पेपर है, 70 मार्क्स का जो पेपर है उसमें कौन से चैप्टर में से कहाँ पे क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू सेक्शन। ओके, तो वापस देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट नंबर 1 यानी डिटरमिनेंट एंड फंक्शन में से, 5, 6, 7 यूनिट नंबर 2 यानी ट्रिग्नोमेट्री में से, 8, 9 नंबर का यूनिट नंबर 3 यानी वेक्टर्स में से, 10, 11 यूनिट नंबर 4 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से, एंड 12, 13, 14 नंबर का एमसीक्यू जो है वो यूनिट नंबर 5 यानी लिमिट में से आएगा। बाद वाले जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर ए और बी पोर्शन है। ए पोर्शन में है 3 एग्जाम्पल, उसमें से 2 अटेंड करने हैं। बी पोर्शन है उसमें भी 3 एग्जाम्पल है, उसमें से 2 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। बट एक पोर्शन होगा उसका 6 मार्क्स है और बी होगा उसका 8 मार्क्स है, यानी ए पोर्शन में जो भी एग्जाम्पल होगा उसका मार्क 3 है और बी पोर्शन में जो भी एग्जाम्पल होगा उसका मार्क 4 है। तो ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है एटम एंड 2 6 मार्क्स, उसमें 3 एग्जाम्पल हो गए। तो फर्स्ट 2 एग्जाम्पल, फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम्पल यूनिट नंबर 1 में से आएगा, यानी डिटरमिनेंट एंड फंक्शन में से आएगा। याद रखना फर्स्ट चैप्टर डिटरमिनेंट एंड फंक्शन है, उसके साथ लॉगरिथम भी चैप्टर है अंदर, यानी 3 चैप्टर अंदर है, डिटरमिनेंट, लॉगरिथम एंड फंक्शन। ये चीज याद रखना। बाद में तीसरा जो एग्जांपल है इसमें वो यूनिट नंबर 2 यानी ट्रिग्नोमेट्री में से आएगा। ओके, यानी फर्स्ट 2 क्वेश्चन कहां से आएंगे, यूनिट नंबर 1 डिटरमिनेंट एंड फंक्शन में से, और थर्ड एग्जांपल है वो ट्रिग्नोमेट्री में से होगा। बाद में क्वेश्चन 2 बी में एटम एंड 2 एग्जांपल, 2 ही एग्जांपल हमको अटेंड करने हैं। कितने मार्क के, 8 मार्क के। तो वहां पे भी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो एग्जांपल है वो यूनिट नंबर 1 डिटरमिनेंट एंड फंक्शन में से ही होंगे राइट। अभी भी मैं बोल रहा हूं डिटरमिनेंट एंड फंक्शन, उसके अंदर तीसरा चैप्टर भी है लॉगरिथम, यानी यहाँ पे 3 एग्जांपल है। तो फर्स्ट एग्जांपल में भी आपको डिटरमिनेंट में से होगा, सेकंड एग्जांपल लॉगरिथम में से होगा और थर्ड एग्जांपल आपका फंक्शन में से होगा। इस तरह आपका पेपर सेट होगा। हाँ, तो ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट 1 एंड यूनिट 2। ओके, बाद में क्वेश्चन नंबर 3 ए एटम एंड 2 एग्जांपल, कोई पर 2 दाखला गणवाना छे 3 मांथी। ओके, तो क्या करना है, उसमें 6 मार्क्स है। तो फर्स्ट 2 एग्जांपल यूनिट नंबर 2 यानी ट्रिग्नोमेट्री में से आएंगे। ओके, और थर्ड एग्जांपल है यूनिट नंबर 4 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आएगा, सर्कल एंड लाइन में से राइट। लाइन और सर्कल है राइट, 2 चैप्टर मींस वो यूनिट नंबर 4 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो थर्ड एग्जांपल उसमें से होगा।
ओके। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3B के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3B में भी हमको क्या करना है, 3 में से 2 एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, राइट। कितने मार्क होंगे उनके, उसके 4 मार्क होंगे। तो फर्स्ट 2 एग्जाम्पल यूनिट नंबर 2 यानी ट्रिग्नोमेट्री में से होंगे, और थर्ड जो एग्जाम्पल है वो यूनिट नंबर 3 यानी वेक्टर्स में से होगा। यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका यूनिट 2, 4 एंड 3 का कॉम्बिनेशन है, राइट। तो ये चीज आप याद रखना। बाद में क्वेश्चन नंबर 4A, राइट। तो वापिस क्वेश्चन नंबर 4A में 3 में से 2 एग्जाम्पल अटेंड करने हैं। तो उसके अंदर फर्स्ट 2 एग्जाम्पल यूनिट नंबर 3 यानी वेक्टर्स में से होगा, हाँ, वेक्टर्स माध्यम से। एंड नंबर 3 जो एग्जाम्पल है वो यूनिट नंबर 4 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से होगा, यानी लाइन एंड सर्कल में से होगा। बाद में क्वेश्चन नंबर 4B है, एंड 2 एग्जाम्पल 8 मार्क्स। तो उसके अंदर भी फर्स्ट 2 एग्जाम्पल यूनिट नंबर 3 यानी वेक्टर्स में से होगा, एंड थर्ड एग्जाम्पल यूनिट नंबर 5 यानी लिमिट में से होगा, राइट। तो ये चीज आपको नोट डाउन करके याद रखना है, ओके। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका कॉम्बिनेशन है 3, 4 एंड 5 यूनिट का, राइट। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 5A, अटेम्प्ट एनी 2 एग्जाम्पल। तो यहां पे आपको तीनों 3 एग्जाम्पल यूनिट नंबर 5 यानी लिमिट में से होगा। यूनिट नंबर जो 5 लक्ष्य है आप लोग चैप्टर, राइट, उसमें से फर्स्ट 3 एग्जाम्पल उसमें से ही होंगे, तीनों 3 एग्जाम्पल लिमिट में से होंगे, उसमें से 2 ही क्वेश्चन अटेंड करने हैं। और बाद में क्वेश्चन नंबर 5A का B, अटेम्प्ट एनी 2 एग्जाम्पल 8 मार्क्स। तो 1, 2, 3 जो नंबर का जो एग्जाम्पल है, राइट, तीनों 3 एग्जाम्पल यूनिट नंबर 4 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से होगा, राइट। तो आपको ये पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कौन से चैप्टर में से कहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल पूछा जाएगा और कितने मार्क्स में आएगा। तो उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि यूनिट 1 कौन सा है, यूनिट 2 कौन सा है, यूनिट 3 कौन सा है, यूनिट 4 कौन सा है, यूनिट 5 कौन सा है। तो यूनिट 1 डिटरमिनेंट फंक्शन, यूनिट 2 ट्रिग्नोमेट्री, यूनिट 3 वेक्टर, यूनिट 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड यूनिट 5 इज माय लिमिट। G2 का अगर मार्क्स देखते हैं G2 के हिसाब से कि कौन से चैप्टर में से कितना मार्क्स का आएगा, तो उसके हिसाब से 16 मार्क्स है, 14 मार्क्स है, 14 मार्क्स है, 14 मार्क्स है, 12 मार्क्स। यानी फर्स्ट यूनिट 16 मार्क्स, सेकंड यूनिट 14 मार्क्स, थर्ड यूनिट 14 मार्क्स, फोर्थ यूनिट 14 मार्क्स एंड फिफ्थ यूनिट 12 मार्क्स। तो ये ब्रैकेट में मैंने जो लिखा है वो क्या है, तो वो भी मार्क्स ही है, पर वो पेपर के अंदर डिस्प्ले होने वाले मार्क्स है, राइट। कि फर्स्ट चैप्टर में यूनिट में से आपको 18 मार्क का आएगा, दूसरे यूनिट में से आपको 20 मार्क्स, थर्ड में से 20 मार्क्स, फोर्थ में से 16 मार्क्स और फिफ्थ में से 13 मार्क्स, राइट। तो किस तरह, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एमसीक्यू आपको फर्स्ट चैप्टर में से 4 मार्क, सेकंड यूनिट में से 3 मार्क, थर्ड यूनिट में से 2 मार्क्स, फोर्थ यूनिट में से 2 मार्क और फिफ्थ यूनिट में से 3 मार्क। और क्वेश्चन यूनिट 1 कौन से क्वेश्चन में दिखाई देगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन 2A में के अंदर फर्स्ट 2 एग्जाम्पल होगा और B के अंदर 3 एग्जाम्पल होंगे, राइट। क्वेश्चन 3 सेकंड यूनिट आपको कौन से उसमें दिखाई देगा, तो क्वेश्चन 3A के अंदर फर्स्ट 2 एग्जाम्पल, B का फर्स्ट 2 एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन नंबर 2A के अंदर थर्ड एग्जाम्पल। तो ऐसा वेटेज करके यहाँ पे 20 बनाया हुआ है, ओके। तो याद रखना ये 6 और ये 8 और 6 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 3 MCQ 20। इस तरह ये 20 मार्क्स मैंने क्रिएट किए। पेपर में टोटल इतना मार्क आपको अटेंड कर सकते हो। सिमिलरली वेक्टर आपको 20 मार्क्स क्वेश्चन 3B के अंदर तीसरा एग्जांपल दिखाई देगा, क्वेश्चन 4 के अंदर 1, 2 और B के अंदर 1, 2 दिखाई देगा, राइट। तो वेक्टर भी आपको 20 मार्क्स में मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर यूनिट 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको क्वेश्चन नंबर 3A के अंदर थर्ड एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर A का थर्ड एग्जांपल और क्वेश्चन 5B के अंदर 3 एग्जांपल आपको मिलेंगे। लिमिट क्वेश्चन नंबर 5A के अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एग्जांपल एंड क्वेश्चन नंबर 4B के अंदर थर्ड एग्जांपल दिखाई देगा। तो इस तरह आपको टोटली मैंने यहाँ पे टोटली जो यूनिट है वो कितने मार्क में कहाँ पे पूछा जाएगा वो यहाँ पे आपको डिटेल में समझाया हुआ है, राइट। तो आपको बहुत यहाँ पे पेपर अच्छा स्टाइल लिखा है, राइट। प्रीवियस पेपर के अंदर यहाँ पे 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन लिख रहे थे, हाँ 4 ऑप्शन देते थे कि 4 बात ही कोई पण 2 दाखला करो। इस बार थोड़ा 3 में से 2 एग्जाम्पल दिए, तो थोड़ा ध्यान रखना, प्रिपरेशन करना और आराम से पास होना है, ओके। ऑल द बेस्ट।